नमस्कार, मैं काली शंकर उपाध्याय यूपी 18 न्यूज से। यूपी 18 न्यूज को अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और खबरों से हमेशा अपडेट दें। मैं डॉक्टर जयशंकर चौबे नेचुरोपैथ का चिकित्सक हूँ और विकास नगर में चिकित्सा अभ्यास करता हूँ। सर, आप ये बताएं कि आज पूरे विश्व में कोरोना वायरस एक महामारी का रूप ले लिया है। इसके बचाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वायरस एक ऐसा चीज़ है जो समय समय पे अलग अलग प्रकार के वायरस पैदा होते हैं और वायरस पे किसी प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करने से उसमें लाभ नहीं मिलता है। इसमें क्या है, इसके बचाव के लिए तमाम उपाय हैं जो प्रकृति में हैं। नेचर सब कुछ दिया है, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो जैसे बचाव में सबसे पहला काम है कि घरों में अपने नीम की पत्तियों का गुच्छा बना के हर कमरे में लटका दे या रख दे। दूसरा क्या है, गिलोय, तुलसी, गोलमरीच और अदरक का गुड़ में काढ़ा बना के पीने से इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा। जब आदमी का इम्यून सिस्टम तगड़ा रहेगा तो कोई भी वायरस उसको परास्त नहीं कर सकता है, तो वो उसको लेने से इम्यून सिस्टम बना रहेगा जिससे आदमी उससे बच सकता है। सर, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन में इस वायरस से बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, अभी हमने आपको बताया ना कि उसमें गिलोय और तुलसी और गोलमरीच गुड़ का काढ़ा बना के पिए। एक ये औषधि है, सामान्य औषधि जो सब जगह प्राप्त हो सकती है और इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये प्रक्रिया आज जो दिख रही है, संसार में तमाम प्रकार के वायरस आ रहे हैं, महामारियां फैल रही हैं, तो इसके उपाय के लिए पुराने समय से हवन का प्रयोग होता था। तो आज अगर घर घर में जगह जगह पे अगर हवन किया जाए तो हवन से जो निकलते हैं गैस या उससे जो पदार्थ निकलते हैं वो क्या करते हैं, वायरस मुक्त करते हैं वातावरण को। तो हम सबसे पहला बचाव करें, घर घर में हमें हवन करना चाहिए। हवन करने से कोई भी वायरस इस वायुमंडल में उसका उगने लगेगा, वो हंस छोड़ के चला जाएगा। सर, ये बताएं, आज पूरे विश्व में, हमारे शहर में, हमारे भारत में इस वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है। इससे आम जनमानस को बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, ये वायरस जो है वो उसको होस्ट की ज़रूरत है, संपर्क से जा सकता है। तो सबसे पहला ये बचाव है कि आप संपर्क से बचें। जैसे अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं या किसी को टच करते हैं और आके आप हाथ धोएं, कोई काम करते हैं, करने के बाद हाथ धोएं और हाथ साफ रखेंगे, नाक मुंह से जाने से बचाएंगे। नाक मुंह के पास अगर हाथ जाता है तो बिना सफाई किए नहीं जाएंगे। एक पहला काम यह है कि एक दूसरे को अगर स्पर्श करते हैं तो हाथ की सफाई जरूर करनी है, अपने कपड़े की सफाई करें और घर में जो है कुछ ऐसी फिनाइल विनाइल की पोछा ओछा लगवाएं, सब साफ सफाई रखें, जिससे इनका संक्रमण कम होगा। और एक दूसरे से होना है, हवा में ये एक दूसरे से जा नहीं सकते हैं। नज़दीक हैं, अगर उनके भाप शरीर से मुंह से निकल के दूसरे कोई खांसता है, उसके मुंह से दूसरे के मुंह में जाता तो हो सकता है, लेकिन हवा में वो कुछ दूर पर अगर चाहे 4 फीट दूर पर कोई बैठा है तो वो नहीं जाएगा। तो इस तरीके से स्पर्श से बचे, पहला काम है। और दूसरा हमने जो बताया, इनका प्रयोग करें, अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखें, अपना मनोबल अच्छा रखें। अगर मनोबल गिरता है तो इम्यून सिस्टम अपने आप गिरने लगता है। तो मनोबल रखें, इससे डरे ना, इससे लड़ें और इसको लड़के भगा दें। सर, ये बताएं, आज हमारा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे जिला शासन प्रशासन, सारे लोग इस वायरस से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय जनमानस के बीच में प्रेरित कर रहे हैं। तो सर, इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें कि हमें इसका कैसे उपयोग करना चाहिए। देखिए, सरकार बहुत बड़ा एक संगठन है, इसमें अलग अलग विशेषज्ञ हैं, विद्वान लोग हैं और वो जो भी कहते हैं वो ऐसी हवा में नहीं है, बहुत सोच समझ के कहते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से है, अगर स्पर्श करते हैं तो ये वायरस का विकास होता है, वो एक दूसरे शरीर में जाता है और स्वच्छ शरीर में जाके वो विकास करता है। तो सरकार अगर कहती है ये कि आप एक जगह एक समूह में ना रहें, अपना बचाव करें, घर में रहें, तो ये हद तक अगर नहीं 100% कहे तो 99% सच है कि आपको स्पर्श से बचना चाहिए और अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए और जो चीज़ इसके बचाव के लिए बताए जाते हैं उसको उपयोग में लाना चाहिए। और सरकार कहीं ऐसे हमारा अहित थोड़ी चाहती है, हमारे हित के बारे में कहती है और वो सब अकेले नहीं कहती है, वो तो पूरा संगठन है, उसके विशेषज्ञ हैं, उसके विषय में अच्छी तरह वो सोच समझ के कहते हैं। सर, ये बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने अभी जनमानस के लिए 22 मार्च का एक दिन
घोषित किया है कि जनता कर्फ्यू के रूप में लोग प्रेरित हों, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो बहुमुखी है। वह तमाम विषयों पे गहन विचार करके कोई स्पष्ट रूप से कोई निर्णय देते हैं, और मुझे लगता है उन्होंने जो ये बताया सबको अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए यह एकदम हद तक सही है। अपने घर में रह के उनको बचाव करना चाहिए, और उन्होंने जो कर्फ्यू लगाया है वो एकदम सही है, और उस हर व्यक्ति को इसको अमल करना चाहिए। इसको अमल में लाने से क्या होगा कि जो वायरस की अवधि है, अगर उनको आगे रास्ता नहीं मिलेगा तो वहीं समाप्त हो जाएंगे। तो इसका जो विकास हो रहा है, ये बीमारी से जो पीड़ित हो रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ते जा रही है, उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। धन्यवाद सर।